ये धरना पे जिस तरह से सरकार के द्वारा राष्ट्र की और देश की मान सम्मान को गिराया जा रहा है उसके नाम पर है। ये आंदोलन अगर है तो राष्ट्र हित को बचाने के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन है तो नारी उदारीकरण के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन है तो किस तरह से नारी को सशक्तिकरण किया जाए उसका एक आंदोलन है, ये आंदोलन है तो किस तरह से महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए जब उनके द्वारा उनके ऊपर शोषण किया जाता है उसका एक आंदोलन है। ये आंदोलन अगर है तो भारत देश में किस तरह से भारत की मान को बढ़ाया जा रहा है उनके खिलाफत कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफत ये आंदोलन है। ये आंदोलन माफियागिरी के खिलाफ है, ये आंदोलन न्यायालय को दबाने के खिलाफ आंदोलन है, ये आंदोलन अगर है तो वो लोकतंत्र के खिलाफत के आंदोलन है, जो लोकतंत्र के खिलाफत बोलते हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आज देश की आवाज़ बन चुका है। आंदोलन ये आंदोलन आज देश के नौजवानों का आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन खेल संघ का एक आंदोलन, क्योंकि देश का मान अगर कभी बढ़ा है तो खेलों के माध्यम से ही बढ़ा है। देश का मान और सम्मान और गौरव कभी बढ़ा है देश का तो खेल के माध्यम से ही बढ़ा है। कभी भी उन्होंने तिरंगा उठाने का काम अगर पूरे देश में अगर कोई करता है तो वो खिलाड़ी करता है, लेकिन उस खिलाड़ी का ही अत्याचार किया जाता है तो सवाल या निशान देश के ऊपर उठता है, देश के सरकार के ऊपर उठता है, देश के मुखिया के ऊपर उठता है। महिला रेसलर के द्वारा जो काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कितना तक ये सही है? देखिए, अगर सही नहीं होती, जिसने देश का मान बढ़ाया हो तो वो गलत के साथ जाएगी क्या? जिसने तिरंगा का मान बढ़ाया क्या वो गलत के साथ जाएगी क्या? आप ये बताइए, ब्रिजभूषण सिंह अगर इतना ही सही है तो उनको दिक्कत क्या है कि इन बहन बेटियों से मिलने में? आप ये बताइए, सरकार अगर इतना ही सही के साथ खड़ी है तो ये बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय या खेल मंत्रालय कार्यालय से कोई भी नुमाइंदा क्यों नहीं आ रहा इन बहन बेटी से मिलने के लिए? आप ये बताइए, महिला आयोग से कोई सदस्यता क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए कि हकीकत क्या है? अगर कोई खोट नहीं है तो कह रहे हैं कि हम तो बेटी बहने से मिलना चाह रहे हैं, स्वागत है, आइए आप, लेकिन आंख में आंख डालकर बात कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 50 मीटर की दूरी पर आपका आवास है, आइए, स्वागत है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने शोषण किया है कि नहीं किया है, आपने देश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है, आपने खेल संघ का अन्याय किया है कि नहीं किया है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप में तो खेल मंत्री को वही देना, जिनके ऊपर इन खिलाड़ियों ने विश्वास जताया, जिनके भरोसे के मद्देनजर इन्होंने अपना आंदोलन का खात्मा किया था 3 महीने पहले। इनको लगा था, इन्हें उम्मीदें जगी थी, इनको उम्मीद ये जगी थी कि मेरा न्याय है, न्याय मिल जाएगा, लेकिन जब इनको न्याय नहीं मिला तो इन्हें दोबारा आना पड़ा सड़कों पे। आप बताइए, एक देश के खिलाड़ी को जिसने मेडल लिया उसको सड़क पे आना पड़ा है, उसके बड़ी शर्मिंदगी देश के लिए क्या हो सकता है? उससे बड़ी शर्मिंदगी देश हित के लिए क्या हो सकता है? आप तो देशभक्ति की बात करते थे ना, देश भारत माता की तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, वो तो महिला के खिलाफ नहीं है। सुनिए, अगर महिला के खिलाफ नहीं होता तो मोदी जी का पहला बयान इनका आता। अगर मोदी जी महिला के खिलाफ नहीं होता तो उन तमाम महिलाओं का शोषण होता है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करके मोदी जी अपने बयानात को दर्ज कराते। आप बताएं मोदी जी, आप एक वो कहते चोला पहनकर आप ये नहीं कह सकते कि आप निष्पक्ष हो, आप राष्ट्रभक्त हो, आप देशभक्त हो। आज तो आप लोगों ने एजेंडा एक चला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो देश विरोधी हो जाएगा। आज अगर कोई मोदी जी से सवाल पूछेगा तो वो आज राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, देश को तोड़ने वाला हो जाएगा। तो ये कैसा सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, वो देश की जनता को समझ में आ रही है। और देश की जनता जिस दिन समझ में गई ना ये सारी चीज़ें, वो देश की जनता सत्ता की गलियारों से फेंक उठा देगा। किसको? इस देश के मुखिया जो वर्तमान में मौजूद है, जिसने हमेशा शोषण करने का काम तमाम इंस्टीट्यूशन का किया है, तमाम नौकरशाहों के द्वारा करवाया गया है। तो आप ये बताइए, आप खेल संघ में किसको होना चाहिए चेयरमैन? आप खुद समझदार हैं, खेल संघ में वही होना चाहिए जिसको उसका गुण पता है, जिसको उसको प्रॉपर्टी पता है। कहने का मतलब, एक खेल संघ में अगर किसी खेल का विशेषज्ञ है तो वही खेल संघ का चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन आप किसी अरे गरे को उठाकर खेल संघ का चेयरमैन किसके लिए? पैसे के लिए बना देंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा आपके ऊपर, और सवाल उठ रहा है, वाजिब है। जिसने हमेशा से माफियागिरी का काम किया हो जमीनी स्तर पे, जिसने व्यापारियों के साथ वसूलीकरण का काम किया हो, वो देश हित के काम कैसे कर सकता है? कैसे देश की जनता उससे विश्वास जताएगी? आप बताइए, गोंडा के अंदर उनके पे कितने कारनामे हैं, जब उनकी गोंडा की जनता से सवाल पूछिएगा तो पता चली जाएगा आपको। तो आप समझ सकते हैं हकीकत क्या है। देश ने आज क्या करा, खेल की जो बढ़ोतरी होना चाहिए, आज कितने खिलाड़ी निकलने चाहिए थे? आप बताइए, मेहनत का समाज से लोग आते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे जवान होते हैं, ये सारे मेहनत का समाज से होते हैं। कोई एसी में बैठकर कोई खिलाड़ी नहीं बनता है, आपको पता होना चाहिए। उनको मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, तब जाकर देश का गौरव बढ़ता है, तब जाकर देश का मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन आप उन पर अगर सवाल करें, उनका शोषण करेंगे तो आप पे सवाल उठेगा महोदय। तो और ये वाजिब है, आप पे सवाल उठना चाहिए। कई पुलिस स्टेशन से अब तक जो है करीब 7 महिलाएं जो उन पर आरोप लगाए, शोषण करने का आरोप लगाया गया। तो क्या ये मतलब ये सिद्ध होता है या फिर एक आरोप है? सुनिए, आरोप है तो सिद्ध करना किसका काम है? ना तो मीडिया का काम है। लेकिन देश के अंदर हो क्या गया है, देखिए तमाम मीडिया हाउस ने किया क्या है कि मीडिया डिसाइड करेगा कौन अपराधी है, कौन आरोपी है।
ठीक है, मीडिया डिसाइड कर कौन सही है कौन गलत है। अरे भैया आप कौन होते हो? जब ये बहन और बेटी जब जा रही थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, हाई कोर्ट किस लिए है, जिला सेशन कोर्ट किस लिए है? न्यायपालिका देगी ना जवाब कि कौन गलत है कौन सही है। आप कौन होते हैं जवाब देने वाला का कौन गलत है कौन सही है? अच्छा, कमेटी बना गया, कमेटी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया अभी तक? 3 महीने हो गए, एक रिपोर्ट क्यों नहीं दायर किया अभी तक? एक रिपोर्ट क्यों नहीं है भारतीय जनता के बीच में? जनता जवाब देगी उसके बाद, अगर न्यायपालिका जवाब नहीं दे रही है तो। आप हर चीज़ को बरगला कर एक बात एक पंथ को लेकर आ जाते हो। अरे बात मैं कह रहा हूँ, अब लोकतंत्र को मानते हो, संविधान को मानते हो, तो हम भी न्यायपालिका को मानते हैं। न्यायपालिका आज़ाद हो, कार्यपालिका आज़ाद हो, देश उसको सुनेगा, देश उसको मानेगा। कौन मना कर रहा है इस चीज़ को? लेकिन आप ये कहेंगे एक पक्ष की बचाव में हमेशा खड़े रहेंगे तो आप पे सवाल उठेगा बॉस। अच्छा, इस साथ में कहेंगे कि जो अभी मोदी जी, जैसे लोग क्या कहना है कि मोदी जी की कहनी और कथनी में फ़र्क है, लेकिन अब तक तो देखा गया कि मोदी जी बोले हैं वो करके देखा है। उन्होंने कहा राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बन गया उनके शासनकाल में, और उसके बाद जो है जो उनके ही हत्या की मतलब हत्या का शासन चल रहा है। सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात। और अतीक का हत्या कर दी। आप सुनिए, आप मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं लेकिन जवाब दे देना तो आप जिस राम मंदिर का गुणगान कर रहे हैं ना, क्या राम मंदिर के नाम पर जो घोटाला, चंदा घोटाला हो, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि अयोध्या के अंदर किस तरह से भू माफियाओं ने ज़मीन को हड़पने का काम किया, उसकी जांच नहीं होना चाहिए? आप जिस राम मंदिर के नाम पर कह रहे हो ना, उस राम मंदिर ट्रस्ट में कितने माफिया शामिल है, आपको सवाल नहीं उठना चाहिए? आप किसकी बात कर रहे हो भाई? आप राम मंदिर की बात, मैं कह रहा हूँ मुद्दे की बात करो। आदर्श ग्राम योजना पे क्यों नहीं बात कर रहे हो आप 100 स्मार्ट सिटी पे बात क्यों नहीं करो? आप नारी सशक्तिकरण पे क्यों नहीं बात करो? आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करो? आप स्किल इंडिया पे बात क्यों नहीं करो? किसान की आय दोगुनी हुई नहीं हुई उस पर क्यों नहीं बात करो? हर घर छत पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप किसी की बात करो? आप बात वहाँ ले आओगे कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। अरे वो हत्यारा था, हत्यारा की बात आपके लिए बहुत बढ़िया लगता है कि आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आप देश हित के लिए बात नहीं करते, देश हित की बात करना प्रारंभ कीजिए। वो मिट्टी में तो मिला रहे हैं माफियाओं। सुनिए, मिट्टी में माफियाओं को एक पंथ और एक पक्ष को देखकर मिलाया जाता है क्या? है इस तरह से माफिया तो वो भी हुए जिनके ऊपर कई आरोप लगे थे। आप ये बताइए, कुलदीप सेंगर क्या उस राज्य से नहीं आते हैं? आप ये बताइए, हाथरस कांड उस राज्य में नहीं हुआ क्या? प्रयागराज में पूरे परिवार को मार दिया गया रेप करके, क्या उस राज्य में नहीं आता क्या? कानपुर में बहन और माता को जला दिया जाता, जिंदा राख बना दिया जाता, क्या उस राज्य में नहीं होगा? अभी अतीक के बाद ही बहन के ऊपर गोलियां चला जाती, क्या उस राज्य में नहीं होता है क्या? आप किसकी बात करो, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात? हिम्मत नहीं जताते हो आप लोग चलाने की, हिम्मत नहीं जताते हो आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार से सवाल पूछने की। दिक्कत यह है कि इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है सामने कैमरा के सामने और सवाल पूछना पड़ रहा है देश की जनता से, देश की सरकार से। किस तरह से देखते हैं क्या अतीक अहमद? अरे वो हत्यारा था, मुझे उससे क्या लेना देना है? मुझे यहाँ फिर आप वही बात करो, मुद्दा को भटका रहे हो। मुझे हत्यारे से क्या मतलब है भाई? यहाँ तिरंगा उठाने वाले की बात करो जिनका शोषण हो रहा है, यहाँ बात करो महिला बहन की बात करो, आप बात करो मुद्दे की। बात यहाँ राष्ट्रहित की होनी चाहिए, महिला कहाँ बैठे उसकी बात होनी चाहिए। आप बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से नारी सशक्तिकरण के क्या कार्य किया उस पर बात होनी चाहिए। आप मुद्दा को भटका के कहीं से कहीं ले जाओगे। अरे वो हत्यारा था, उसको हत्यारा था वो वहाँ देखेगा, आप कोई नहीं होता है उसका श्रेय लेने वाला, आप कोई नहीं होते। आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। सत्यपाल मलिक का जो बयान आया जो पुलवामा अटैक को लेकर के, जो मोदी जी ने कहा चुप रहने के लिए, ये भी तो एक देश हित की बात है। आपने चलाया सत्यपाल मलिक का मामला चलाया आपने? बिल्कुल चलाया। नहीं चलाया। आप जैसे मीडिया ने चलाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई कि सेनाओं पर बात आई, क्यों चलाओगे आप? क्योंकि आप उसके गोद में बैठकर आपको क्या करना है, गुणगान करना है उनका। आप मुद्दा हम लोग चला रहे हैं, एक एजेंडे के तहत चलाना। चला क्या रहे हो आप कि सत्यपाल मलिक ने अब क्यों जगे? अरे भैया चलाओ, सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे बिहार के तब किसानों के हित में बात कही थी, आप चलाइए। गोवा के अंदर जब गवर्नर थे तब उन्होंने किसानों जवानों का जो सुख सुविधा वो बढ़नी चाहिए उनके ऊपर सवाल उठाया था। आज उन्होंने राज्यपाल गंवाया ना सत्यपाल मलिक ने, तो इसलिए दबाया कि उन्होंने देश हित के लिए सवाल पूछते थे सरकार से। आप कहते हैं ना कि आज राज्यपाल उनकी चली गई, इसलिए राज्यपाल ऐसा नहीं गया। राज्यपाल वो सरकार में रहते हुए सरकार देश हित की बात करते थे, इसलिए गया उनका। हाँ मैं मानता हूँ, अगर आप कहते हैं दोषी है तो अगर दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप सवाल अगर उन्होंने उठाया तो उनके ऊपर बात तो होनी चाहिए, उनके ऊपर रिपोर्ट तो दायर करो, उनके ऊपर जांच कमेटी में बैठने चाहिए। एनएसए कहाँ है आपका? आईबी कहाँ है आपका? है आपके वो तमाम जांच एजेंसियां कहाँ हैं आपके? आप बताइए, आप कह रहे हो तो, और उसके बावजूद भी वो सवाल उठाने के 1-2 दिन बाद भी पुंछ में हमला हो जाता है और आपकी चुप्पी साल लेते, एक ट्वीट तक नहीं आता है, तो सवाल तो आप पे उठता है सर। सत्यपाल मलिक जो है वो किसी पद को लेकर कोई पद नहीं मिल रहा, इस वजह से सर राज्यपाल रहते हुए, अगर उन्हें राज्यपाल की इतनी गरिमा, राज्यपाल अगर उन्हें रहना होता ना तो राज्यपाल रहते हुए सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं जुटाते। आप किस पे सवाल उठा रहे हो? आप उनको सवाल उठाए जो गोद में बैठे उनसे सवाल पूछिए, क्यों नहीं आवाज़ निकालने बाहर। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राम माधव पे कटाक्ष किया था, आपको पता है? जब राम माधव जम्मू कश्मीर का प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव, जो आरएसएस का नेता, उनके ऊपर मैं सवाल, जब 300 करोड़ का इंश्योरेंस गया था तब उन्होंने सवाल उठाएगा इस 300 करोड़ का इंश्योरेंस मैं पास नहीं करूंगा। आप किसकी बात कर रहे हो? और उसका नतीजा ये हुआ तो उन्होंने राज्यपाल गंवानी पड़ी। आप बात कर रहे हो उनकी। क्या लगता है अतीक अहमद की वाइफ को जो भी ढूंढा जा रहा है, तो क्या जब अतीक अहमद माफिया थे उनका तो हत्या हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनके
उनकी वाइफ शाइस्ता को भी ढूंढा जा रहा है। इस पे सुनिए, मामला आप रखिए यहाँ देश हित का। मैं कह रहा हूँ हत्यारों का मामला नहीं होना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है बॉस। फिर कह रहा हूँ, बार बार यही बात कहता हूँ मैं आज। लेकिन देश की स्थिति और हालात ये होगी कि मीडिया लोग क्या करते हैं कि देश को जोड़ना है जहाँ धार्मिक उन्माद फैलता है। आप देश को तोड़ने की बात आएगी, वहाँ लेकर जाओगे। अरे भैया, कहाँ लेके जा रहे हो? उनका फ़ायदा हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि यही बात चले। वो चाह रहे बुनियादी समस्या, जो बुनियादी जो मुद्दा है वो ना उठे। आप वही करना चाह रहे हो और देसी मीडिया कर रही है, सही कर रही है। अरे मुद्दा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं है। मुद्दा है देश की जनता, मुद्दा है देश का किसान, मुद्दा है देश का नौजवान, मुद्दा है देश के खिलाड़ी, देश के ये सारे लोग मुद्दा है। देश का नौकरशाह कैसे खात्मा हो रहा है उसका वो मुद्दा है। देश का लोकतंत्र मुद्दा है। आप ये इस चीज़ों को लेके जाके मुद्दा नहीं बना सकते। आप मुद्दे को भटकाइए मत, बात कीजिए इनकी, जो तिरंगा की आन शान बढ़ाया है, बात इनकी होनी चाहिए।